हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दुआओं का आंचल। दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी दो ऐसी बहनों की कहानी है जहां पर बड़ी बहन ने माँ का किरदार निभाया और छोटी बहन ने उसकी कुर्बानियों की उंगली थामकर कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। ये कहानी है राधा और यशोदा की। एक छोटे से गांव के पुराने मकान में राधा और यशोदा रहती थीं। जब माँ बाप गुजरे तो राधा सिर्फ 18 साल की थी और यशोदा महज 10 साल की। राधा के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन उसने एक पल में फैसला कर लिया कि वो अब से सिर्फ राधा नहीं, यशोदा की माँ भी बनेगी। राधा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर चलाने के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और गांव के कारखाने में मजदूरी करने लगी। वो दिन भर पसीना बहाती और रात को थकी हारी घर आकर यशोदा को पढ़ाती। यशोदा अक्सर कहती, दीदी आप हमेशा पुरानी साड़ियाँ क्यों पहनती हो? राधा दीदी आप अपने लिए कोई नई चप्पल नई साड़ी क्यों नहीं लेती हो? और राधा हमेशा मुस्कुराकर कहती, यशोदा जब तू बड़ी दफ्तर में बैठेगी ना तब मैं सब कुछ नया पहनूंगी, तब तक तेरे लिए नई किताबें ज़्यादा ज़रूरी हैं। यशोदा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो शहर जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, लेकिन शहर की फीस और वहाँ रहने का खर्चा सुनकर राधा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। उसने दिन में कारखाने का काम किया और रात में मोहल्ले वालों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। उसकी नींद उड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ यशोदा का चमकता हुआ भविष्य था। एक दिन यशोदा को शहर भेजने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। राधा ने चुपचाप अपनी माँ की आखिरी निशानी, सोने की बालियाँ सुनार के पास बेच दी। जब यशोदा ने पूछा कि पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ दीदी, तो राधा ने झूठ बोल दिया कि उसे बोनस मिला है। यशोदा शहर चली गई। शुरू शुरू में तो वो खूब बातें करती थी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का बोझ बढ़ा, राधा के लिए उसका वक्त कम होता गया। यशोदा नए दोस्तों और नए माहौल में ढल गई थी। कभी कभी जब राधा फ़ोन करती और गांव की बातें करती तो यशोदा चिढ़कर कह देती, दीदी आप भी ना वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। यहाँ मैं इतनी बड़ी चीज़ें पढ़ रही हूँ और आप नहीं समझोगी। राधा को बुरा लगता, पर वो खामोश हो जाती। वो सोचती, छोटी है, थक जाती होगी। कई सालों की मेहनत के बाद यशोदा ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। वो अब एक बड़ी अफसर बन चुकी थी। पूरे गांव में ढोल बज रहे थे। यशोदा जब एक बड़ी गाड़ी में गांव पहुंची तो उसका स्वागत करने पूरा गांव खड़ा था, सिवाय राधा के। यशोदा गुस्से और हैरानी में घर के अंदर दौड़ी। उसने देखा कि राधा आंगन में एक पुरानी चारपाई पर लेटी हुई है और उसका सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया था और उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थीं। राधा उठने की कोशिश कर रही थी, पर उससे उठा ही नहीं जा रहा था। यशोदा ने देखा कि राधा के कानों में सोने की बालियां नहीं थी जो वो बचपन से देखती आई थी। उसने राधा का हाथ पकड़ा तो देखा कि राधा की हथेलियां सख्त काम करने की वजह से फट चुकी थी। यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राधा के पैर पकड़ लिए और रोकर पूछा, दीदी आपने मुझसे क्यों छुपाया कि आप इतनी बीमार हो? आपने अपने लिए 1 रुपया भी खर्च क्यों नहीं किया? राधा ने कपकपाते हाथों से यशोदा का चेहरा ऊपर उठाया और धीरे से कहा, यशोदा, लोग कहते हैं कि यशोदा मैया ने कान्हा को पाला था,
लेकिन मेरे घर में तो मेरी यशोदा ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरी बीमारी कुछ नहीं है पगली, तेरे नाम के आगे जो ऑफिसर शब्द लगा है उसने मेरा हर दर्द मिटा दिया है। यशोदा को उस दिन समझ आया कि कामयाबी सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, बल्कि उन रिश्तों की दुआओं से मिलती है जो खुद को मिटाकर हमें बनाते हैं। दोस्तों, बहनें सिर्फ बहनें नहीं होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा होती हैं जो हमारे लिए भगवान से भी लड़ सकती हैं। अगर आपकी बहन भी आपके लिए आपकी राधा या यशोदा है तो आज उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितनी ख़ास हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं एक और नई कहानी में।